हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए आईटी स्टॉक्स। भाई टीसीएस ने एक चीज फॉलो करी बायबैक की। वो विप्रो ने आज की डेट में अनाउंस कर दिया कि हम भी आपको फॉलो करेंगे, यानी कि बायबैक को। अब क्वेश्चन ये आता है, इन्फोसिस और एचसीएल, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज भी क्या इस चीज को फॉलो करेंगी? अक्सर आपने देखा होगा जब एक सेगमेंट में जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज एक ही इंडस्ट्री की इस तरीके से अनाउंसमेंट होती है तो हर कोई अपने इन्वेस्टर्स को लुभाना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है और इस तरीके से अनाउंसमेंट आती है। कभी आपने देखा होगा बोनस की कोई कंपनी अनाउंसमेंट करती है तो दूसरी भी बोनस की करती है। अगर बोनस नहीं करेगा तो बायबैक कर देती है, बायबैक नहीं कर देता है तो अच्छा डिविडेंड दे देती है। जनरली इस तरीके से एक मेंटेन की जाती है पूरी की पूरी चीज को। अब जो पीछे छूट जाता है वहां से शेयर होल्डर जो निकल के दूसरे को खरीद लेते हैं। तो ये एक पूरी की पूरी एक कंपटीशन काइंड ऑफ चीज आप देखोगे। तो आज की डेट में टीसीएस को देखे देखे एक्सपेक्टेशंस थी और आज विप्रो ने भी बायबैक का अनाउंसमेंट कर दिया। चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले ये विप्रो की अनाउंसमेंट की खबर अभी 7-8 बजे के आसपास ही आपके सामने आई है। टीसीएस के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, रिजल्ट के साथ साथ बायबैक की अनाउंसमेंट हुई थी और आज विप्रो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कंसिडर प्रपोजल फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। जरा ध्यान से देखिए ये रिपोर्ट जो अब आपको कहोगे कहीं ऐसी खबर आई है, बिल्कुल ऐसे कोई नहीं। ये कंपनी ने बीएसई एक्सचेंज को जो रिपोर्ट सौंपी है वहां पे इसी तरीके की रिपोर्ट जब टीसीएस में आई थी कि बायबैक का अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि वो दिन के अंदर सुबह सुबह आ चुकी थी। तो उसके बाद पूरे दिन शेयर में जबरदस्त उछाल 8-10% का जंप रहा था। लेकिन ये विप्रो में आज शाम को आई है, यानी कि मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद आई है और अभी ये रिपोर्ट आई है। देख सकते हो आप, ये 6:53 PM का रिपोर्ट अपलोडेड, डेट है 7 अक्टूबर। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए अब जो मीटिंग है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग है 12-13 अक्टूबर 2020 के आसपास, और उस दिन आपको ये अपडेट, यानी कि अभी 4-5 दिन रह गए, जैसे अपडेट आएगा। आज टीसीएस का जो अपडेट आया, अब कई लोग कहेंगे यहाँ पे 400 का प्राइस होगा, 450 का प्राइस होगा। वो सारी चीजें जब तक कंपनी खुद अनाउंस नहीं कर देना, वो एक स्पेकुलेटिव रहता है। जैसा कि टीसीएस के बारे में भी कहा जा रहा था 3,500 का प्राइस होगा, 3,200 का प्राइस होगा, लेकिन जो प्राइस था, जो प्राइस है एक्चुअल में, वो 3,000 रुपए में शेयर बायबैक होगा। 16,000 करोड़ का बायबैक का ये डिटेल है। 16,000 करोड़ में का जो है बायबैक का साइज है और बायबैक की रिकॉर्ड डेट एंड ऑल है, वो बाकी आपको डिटेल में बताया जाएगा। क्योंकि आज टीसीएस का रिजल्ट आया है, साथ में टीसीएस ने आज डिविडेंड भी अपना 12 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। तो ये आपने ओवरऑल पिक्चर देखी और साथ के साथ हमने यहाँ पे विप्रो की रिपोर्ट भी आपको दिखाई। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ऐसे ही चीजें आपको देखने को मिलेगी इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज या फिर टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स में? ये निफ्टी आईटी के स्टॉक्स हैं, सब ऑल टाइम हाई पे। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स देखिए बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे। अब विप्रो आज देखोगे तो 336 के प्राइस पे था, माइंडट्री 1400 के प्राइस के आसपास, ये ऑल टाइम हाई है इसका। अगर विप्रो का आज की देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे ही आज ये है। और वही माइंडट्री, टीसीएस देखिए ऑल टाइम हाई। इन्फोसिस देख सकते हो आप, देखिए आज का जो हाई इसका था ऑलमोस्ट 1072 ऑल टाइम हाई। तो ओवरऑल पिक्चर जैसे आप देख पा रहे हो, आज इतना जंप नहीं, बल्कि जो जंप मेन था वो कल की डेट में जैसे ही टीसीएस ने अनाउंस की थी उससे पहले चीजें जंप आ गया था। और अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा यार ये तो सबके सब कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो कहीं अब बड़ी कंपनीज, टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है, फिर इन्फोसिस, फिर विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज लाइंड अप है। तो आप क्वेश्चन की यही बात है कि भाई बाकी कंपनीज भी क्या फॉलो करेंगी चीजों को? आज की डेट में अगर मैं विप्रो के शेयर को देखूं तो मात्र 2% के आसपास का ये तेजी रही। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, अब वो कल आपको देखने को मिलेगा बाकी जो तेजी थी। टीसीएस के शेयर को अभी मैं आपको जब चार्ट पे दिखाऊंगा टीसीएस के शेयर को, उससे पहले आप विप्रो के शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास जा चुका है, बहुत ही जबरदस्त तेजी से भाग रहा है विप्रो का शेयर। अब देखिए, और विप्रो के शेयर को मैं डिटेल में अभी आपको दिखाता हूं कि प्रोमोटर की कितनी होल्डिंग यहां पे है। देखिए विप्रो के शेयर में देखते हैं प्रोमोटर की कितनी होल्डिंग है और बाकी डिटेल देखेंगे। देखिए म्यूचुअल फंड की कितनी होल्डिंग है, फिर जरा टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलेंगे आपको। 74% प्रोमोटर की होल्डिंग है। तो जब सोचिए प्रोमोटर यहाँ पे 74%, जो कि पहले 74.3% थी, थोड़ा सा कम हुआ अब जाके, और यहाँ पे प्रोमोटर माल खरीदेंगे तो बहुत ही अच्छा। जरा देखिए कि जून 2019 में विप्रो का शेयर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बिल्कुल लो पे थी, जो कि जून के बाद सितंबर, फिर उसके बाद दिसंबर, और अभी
वापस जून क्वार्टर में बहुत तेजी से बढ़ी है। ऐसा नहीं कि मार्च में इन्होंने खरीदा गिरावट के टाइम, अभी जून क्वार्टर में वापस यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ा है। और एफआईआई का थोड़ा कम डाटा जरूर हुआ है। रिटेल निवेशकों को देखोगे तो विप्रो के शेयर में कितने रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है, क्वेश्चन आता है तो जरा देखिए कितने रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है। 5 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक यहां पे इन्वेस्टेड है। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलता हूं। देखिए सबसे पहले जरा टीसीएस के शेयर को देखिए। टीसीएस का शेयर क्यों? क्योंकि बाईबैक के अनाउंसमेंट से पहले इसका क्या प्राइस था, बाईबैक के अनाउंसमेंट के बाद इसका क्या प्राइस हुआ, देखिए जरा ध्यान से। बाईबैक के अनाउंसमेंट से पहले इसका प्राइस 2500 के लेवल पर था। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ गैप अप ओपनिंग के साथ साथ बिल्कुल जंप, और यही एक्सपेक्टेशन मेरी यहां पे भी है। और बाईबैक का प्राइस आप देखोगे 500 रुपीज ऊपर ही देखने को मिला, 2500 से सीधे सीधे 3000 के लेवल पे, यानी कि 500 रुपीज का जंप यहां पे देखने को मिल रहा। और विप्रो की अगर बात करें, अब पूरे के पूरे आईटी इंडेक्स की बात करें तो इन्होंने हमारे एक सिंपल कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा फॉलो किया। अगर आप इस बेसिक्स के ऊपर चलते हो तो देखिए विप्रो के शेयर के मंथली को लेवल को देखिए। ये ऐसा नहीं है कि इसमें अभी मार्च और फरवरी में ही गिरावट आई थी, इसमें एक्चुअल गिरावट जो आई है वो ये महीना मई 2019 से इसमें लगातार गिरावट चल रही थी। और उस गिरावट का जो करेक्शन था वो देखिए वो रिजॉल्व हुआ हमारे पास 220 के लेवल पे, यानी कि ये मंथ था मई का मंथ, जून का मंथ, मई के मंथ की तेजी, जून का मंथ, और ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। न केवल ऑल टाइम की जो गिरावट 2019 से जो गिरावट चल रही थी वो करेक्शन खत्म हुआ, बल्कि इसने हमको एक फॉर्मेशन बना के दिया, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल। उससे भी बेहतरीन फॉर्मेशन इसने हमको बना के दिया जुलाई अगस्त में, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, ये इससे बेहतरीन सेटअप है। और ऐसे सेटअप्स बहुत कम मार्केट में देखने को मिलते हैं। अगर आपको दिख जाए तो ये बहुत बढ़िया होते हैं, अगर ये लेवल पूरा का पूरा करेक्शन रिजॉल्व हो जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी होती है करेक्शन का रिजोल्यूशन, और साथ के साथ हमको स्टॉप लॉस हमेशा देखना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये 270 के आसपास का स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस मैंडेटरी 200% भी श्योर हो, क्योंकि कभी कभी 5-10% भी अगर आपके अगेंस्ट चीजें जाती है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मार्केट में अच्छा खासा पैसा आप गवा सकते हो। इससे अच्छा है आप अपने चीजों को सेव करके चले। और आप देखिए ये लेवल देखिए 280 से अभी भागे जा रहा है, 340 तक पहुंच चुका है ऑलरेडी। लेकिन अब जब जंप आया है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीसीएस की तरह यहां पे भी कल की डेट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है, गैप अप ओपनिंग। अब मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कुछ यहां पे चल रहा है। देखिए जरा वीकली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली आपने देखा, वीकली चार्ट देखिए क्या करेक्शन थी, क्या इंपॉर्टेंट। जहां पे मंथ आप देख पा रहे हैं ये फ्लैट, इसको कई लोग कहेंगे भैया पेनेंट बन गया, हम इसको क्लियरली क्या कहते हैं, करेक्शन कहते हैं। और करेक्शन का रेजोल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा अभी जो रिसेंट मंथ की हम बात कर रहे थे, देखिए करेक्शन, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री पॉइंट, ये आपका जंप। आप देख सकते हो जब जब ये छोटी छोटी कैंडल बनी, करेक्शन और इंपल्स में एक डेफिनेशन होती है। जब इंपल्स बनते हैं ना उससे आगे की जो करेक्शंस होती है उनका वॉल्यूम बहुत ही म्यूटेड होता है। इन 4 कैंडल्स का आप वॉल्यूम देख सकते हो कितना म्यूटेड वॉल्यूम है। और फिर से जब वापस इंपल्स नहीं स्टार्ट होते तो फिर आपको जंप देखने को मिल जाता है। फिर से एक करेक्शन आई और करेक्शन के बाद फिर ये बड़ी रैली, साथ के साथ बाईबैक की अनाउंसमेंट, तो कल मुझे लगता है और खतरनाक सिचुएशन यहां पे देखने को मिल जाएगी। अब शेयर लगातार भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। ये वीकली चार्ट देखा आपने, अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम पे कल की परसों की बड़ी कैंडल, उसके बाद साथ के साथ एक छोटी कैंडल जो कल की डेट में बनी, और आज की सिचुएशन देखिए वो लेवल ऑल टाइम हाई पे ऐसा लग रहा होगा कि आपको ब्रेकआउट के पास है। और बाकी सिचुएशन आप कल देखोगे गैप अप ओपनिंग इसमें देखने को मिल सकती है। और इंपॉर्टेंट ये है कि अब बाईबैक का प्राइस क्या हो सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे जब देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें मैं कहूंगा अप्रैल के बाद, मई के बाद जून में जो करेक्शन देखने को मिली थी, इस जून की करेक्शन को देखिए जरा कैसी थी। अब देखिए मतलब जब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखने को मिलता है। अब इस करेक्शन को देखिए क्या इंपॉर्टेंट करेक्शन, कहां पे सपोर्ट लिया, देखिए वीकली पे डेली पे बुलिश क्रॉस करेक्शन पूरा 20 EMA के नियर सपोर्ट, फिर से तेजी, फिर पूरा 20 EMA के नियर सपोर्ट, फिर से करेक्शन 20 से थोड़ा सा ऊपर से ये भाग गया, और फिर करेक्शन के बाद फिर से तेजी। अब देखते हैं भाई कहां तक ये तेजी जाती है। चलिए अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशन अब टीसीएस के प्राइस को ही देख लीजिए कहां तक जा चुका है। और उससे आपने देखा कि क्या फॉर्मेशन दी थी इसने मंथली में हमको, लायंस अटैक की फॉर्मेशन। अब उम्मीद करेंगे इन्फोसिस के शेयर को देखते हैं, इन्फोसिस में भी हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही कुछ अनाउंसमेंट इन्फोसिस में भी हो। अभी इन्फोसिस में ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और इन्फोसिस के शेयर को आप देखिए क्या बढ़िया सेटअप इसने बना के हमको दिया था, मंथली लायंस अटैक, और उसके बाद देखिए कहां तक ये शेयर भागे जा रहा है। और ये मान के चले कि किसी ने 970 पे भी इसको खरीदा होता तो दूसरे महीने तक कहां जंप करके अभी
1,000 रुपए 100 रुपए पर शेयर की कमाई ये करके दे चुका है। लेकिन अभी तो ये स्टार्टिंग है। सेटअप देखिए, पूरा का पूरा इंडेक्स एक बेसिक सेटअप के हिसाब से हमारे साथ इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न मैं कहूंगा इन लोगों ने दिया है, इन स्टॉक्स ने, आईटी स्टॉक्स ने दिया है सिमिलर पैटर्न। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और उम्मीद करेंगे इन्फोसिस में भी कुछ तगड़ा धमाका हो। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।